नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत राज ठाकरे से। जी हां, राज ठाकरे ने अभी हाल ही में एक रैली की जिसमें सीधे तौर पर उस दौरान उन्होंने ये बताया कि उन्होंने 3 तारीख का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन 3 तारीख को वो कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 3 तारीख को ईद का त्योहार है, वो किसी का त्योहार खराब नहीं करना चाहते, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने उद्धव सरकार को अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि 4 तारीख को वो जो कदम उठाना चाहते हैं वो उठाकर रहेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे तेज आवाज में लाउड स्पीकर के में हनुमान चालीसा का पाठ होगा। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के कई सांसदों का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई हम भी उसी भाषा में जवाब देना जानते हैं। तो राज ठाकरे और सीधे तौर पर देखा जा रहा असदुद्दीन ओवैसी, इन कई बड़े नेताओं के बीच अब जंग दिखती नजर आ रही है। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि ओवैसी और राज ठाकरे के बीच में अब जो है बड़ा माहौल जो है वो गर्मा गर्मी का देखने को मिला। हालांकि देखना होगा कि क्या वाकई 4 तारीख को जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ होता दिखाई देगा और क्या वाकई लाउड स्पीकर में बहुत तेज गति से बजाया जाएगा। हालांकि इस बीच अगर बात करें, महाराष्ट्र में कई बहुत सारी जगह पोस्टर देखे जा रहे हैं जिसमें राज ठाकरे का बकायदा पोस्टर है जिसमें लिखा जा रहा है चलो अयोध्या। तो अयोध्या जैसे कि कुछ करने की भी कोशिश जो है वो राज ठाकरे कर रहे हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर भी कई चीजों को ध्यान में रखकर जो है वो सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए हैं। देखिए 3 तारीख को ईद का त्योहार है और ऐसे में पूरे देश में हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। दिल्ली में भी अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो दंगा हुआ हनुमान जयंती के अवसर पर, उसको देखते हुए जो है अलर्ट जारी किया गया। तो ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि भाई जिस तरह से मौजूदा समय के अंदर की जो स्थिति है, मौजूदा समय के अंदर के जो हालात है, वो कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर इशारा कर रहे हैं कि राज ठाकरे ने जो कहा है शायद उसको वो पूरा करते नजर आएंगे। और इसलिए उन्होंने कहा कि भाई 4 तारीख को सारे हिंदू तैयार रहें और हिंदुओं को एकजुट होने की बात कही। तो देश में इस वक्त हिंदू मुसलमान हो रहा है, लेकिन देश में ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर सरकार को बात करनी चाहिए। जैसे लगातार महंगाई बढ़ रही है, लगातार देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है, बेरोजगारी का स्तर बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था खराब होती नजर आ रही है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि भाई जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है, कहीं ऐसा ना हो कि देश के असली मुद्दे दब जाएं और हिंदू मुसलमान के चक्कर में पूरे देश के हालात खराब होते नजर आए। तो राज ठाकरे ने जिस तरह से अपनी बात कही, देखिए मैं ये भी बता देता हूं कि उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पुलिस की कई बड़ी टीम के साथ बड़ी बैठकें की हैं। पुलिस की कई टीम जो है वो 4 तारीख को और देखिए 3 और 4 इन 2 तारीख को जो है पूरे महाराष्ट्र में न सिर्फ गश्त करेंगे बल्कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए ताकि कोई बड़ा बवाल ना हो, पूरे महाराष्ट्र में हालात खराब होते नजर ना आए। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि राज ठाकरे ने जो धमकी दी है उद्धव ठाकरे को, उसके बाद से उद्धव ठाकरे सख्त में एक्शन मोड में लगते नजर आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।